2025 में दोस्तों बहुत सारे अमेजिंग एप्लीकेशन आ गए हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग एप्स हो, फोटो एडिटिंग एप्स हो, वीडियो या फोटो इनहेंसर ऐप हो, गेमिंग ऐप हो, या फिर ऐसे अमेजिंग अमेजिंग एआई टूल्स हैं जो आपके वर्क को बहुत ज्यादा आसान बना सकते हैं। लेकिन इनमें से कई सारे ऐसे ऐप हैं जो कि इंडिया के अंदर बैन है। वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन आप उनको इंडिया के अंदर यूज नहीं कर सकते। लेकिन टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, आपका भाई है तो ये सारे के सारे ऐप इंडिया में मैं लाके दूंगा आपको। लेकिन उसके लिए आपको मेरा भी एक छोटा सा काम करना होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो 2025 में थोड़ी सी भी मिस ना करें। सो नॉट टेकिंग टू मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले आप लोग को अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। जैसा कि आप लोग को पता होगा दोस्तों, 2020 में कोविड आने के कारण चाइनीज एप्लीकेशन इंडिया के अंदर बैन कर दिए गए थे। जैसे कैपकट और टिकटॉक हो गए, ये चाइनीज एप्लीकेशन है जो कि इंडिया के अंदर बैन है। देख सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए प्ले स्टोर के अंदर शो नहीं करते हैं। आप टिकटॉक भी सर्च करेंगे तो टिकटॉक भी यहाँ पे शो नहीं करेगा। इसको कैसे डाउनलोड करना है, ये सारे एप्लीकेशन जितने भी बैन है, आपको यहाँ पे सिंपली सर्च करना है एक सुपर वीपीएन एक डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट सुपर वीपीएन आप लोग को दिख रहा है जो फ्री है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इस वीपीएन के अलावा भी बहुत सारे काम हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। अगर इसका जो सर्वर है, अगर हम चाइना या इंडिया में कनेक्ट करवाएंगे तो ये एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं होगा वापस से। इसलिए हमको ऐसी कंट्री में इसको कनेक्ट करवाना है जहां पे ये चाइनीज एप्लीकेशन अवेलेबल है। हम जापान में कनेक्ट कराएंगे, क्योंकि ये जो ऐप है कैपकट, टिकटॉक, जितने भी बैन एप्लीकेशन है वो जापान में अवेलेबल है। यहाँ पे सुपर वीपीएन यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। ये कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। आपकी नेट स्पीड थोड़ा सा स्पीड में होगी, आपका फ़ोन का प्रोसेसर अच्छा होगा तो ये वीपीएन जल्दी ही ओपन हो जाता है। और यहाँ पे आपको सिंपली कनेक्ट करा लेना है और यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करना है और जापान कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे ये एनालाइज करेगा, प्रोसेस करेगा। उसके बाद तुरंत ही यहाँ पे एक छोटा सा ऐड आएगा, इसको आप कट करेंगे और यहाँ पे ये जैसे आप इस कनेक्ट वाले ऑप्शन को टैप करेंगे, ओके पे टैप करना है और कनेक्टिंग लिखेगा और ये तुरंत ही आपको जापान के सर्वर से कनेक्ट करके दे देगा। अब यहाँ पे जापान का सर्वर ही कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। देखिए, क्योंकि जापान के सर्वर पे हमने कनेक्ट करा लिया। अब यहाँ पे हम जब कैपकट लिखेंगे तो तभी भी ये देखिए कैपकट भी नहीं आएगा और टिकटॉक भी नहीं आएगा। इसके पीछे बहुत ही स्पेसिफिक रीज़न है दोस्तों, क्योंकि अभी जो आप जीमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे प्ले स्टोर के अंदर, वो तो इंडिया की है ना, वो तो ऑलरेडी उन लोग को पता है, गूगल को। आपको एक न्यू जीमेल आईडी क्रिएट करनी है इस वीपीएन को ऑन रखते हुए। सबसे पहले प्ले स्टोर में कॉर्नर में प्रोफाइल को टैप करना है, डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड अकाउंट वाले ऑप्शन को टैप करना है। जैसे आप ऐड अकाउंट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, ये गूगल आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ऐड अकाउंट वाले ऑप्शन के नीचे गूगल वाले लोगो पे टैप करना है। जैसे आप इसको टैप करेंगे, आपके न्यू जीमेल अकाउंट की चेकिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी और यहाँ पे आपका न्यू जीमेल बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। जैसे आप करेंगे, पर्सनल यूज़ वाले ऑप्शन को टैप कर लेना है और नेक्स्ट ऑप्शन पे टैप करना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है, आप अपना कोई सा भी नाम डाल सकते हैं, क्योंकि आपको जीमेल किसी भी काम नहीं आने वाली है। तो क्रिस यादव करके कुछ भी आप जीमेल आईडी डाल सकते हैं। इसको नेक्स्ट कर दीजिए। रैंडम सा नेम डाल के रैंडम सी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। 18+ होनी चाहिए, इस बात का याद रखिएगा। 18+ आपकी डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ सजेशन शो कर देगा, आपको किसी को भी टैप कर लेना है। जस्ट आप इसको कहीं पे डायरी पे लिख दीजिएगा और पासवर्ड को भी लिख लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी यूज़ हो तो आप इसका यूज़ भी कर सके। पासवर्ड डालने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। यहाँ पे आपको फिर से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन के बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री कर लेना है। अग्री करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जैसे आप टैप करेंगे, यहाँ पे सक्सेसफुली आपकी जीमेल आईडी क्रिएट हो जाएगी। ये जो जीमेल आईडी क्रिएट हुई है वो जापान के सर्वर वाली क्रिएट हुई है। तो इसलिए अब आप जो एप्लीकेशंस हैं उनको आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। सिंपली हम लोग अब बैक चले जाएंगे और यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे टैप करेंगे और जो हमने नई जीमेल आईडी क्रिएट करी है उसको एक्सेप्ट करके ओपन कर लेंगे। अब इस आईडी में अगर जैसे ही आप कैपकट एप्लीकेशन डालेंगे या फिर टिकटॉक डालेंगे तो ये ऑलरेडी यहाँ पे शो कर देगा। देख सकते हैं टिकटॉक भी आ गया, कैपकट भी आ गया। तो आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इस मेथड का यूज़ करके आप किसी भी बैन एप्लीकेशन को इंडिया के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप गाइज आप लोग को सारी प्रोसेस समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।